भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हरतालिका तीज महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान शंकर एवं माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जो कि हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया होती है, उस दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है, जिसे तीजा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती जी ने उत्तम पति की प्राप्ति के लिए, भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही इस व्रत को किया था। इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है। यानी जितने भी व्रत होते हैं उन सभी में यदि कोई बड़ा व्रत है तो वो हरतालिका तीज का व्रत है। और इस व्रत को सभी माताएं करती है, चाहे वो सौभाग्यवती महिलाएं हैं या फिर कुमारी कन्याएं हो या फिर विधवा महिलाएं हैं या परित्यक्ता महिलाएं हैं। सभी महिलाओं को, माताओं, बहनों को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप इस व्रत को अभी तक शुरू नहीं कर पाई हैं तो आपको इस व्रत को तत्काल इसी हरतालिका तीज से शुरू करना चाहिए, क्योंकि सभी माताओं बहनों के लिए यह व्रत अनिवार्य माना गया है। सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पति की उन्नति तथा प्रगति के लिए इस व्रत को करती है। वहीं कुमारी कन्याएं उत्तम पति की प्राप्ति के लिए, इच्छित पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है, तथा विधवा महिलाएं अगले जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति के लिए एवं जीवन में उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। और परित्यक्ता जो महिलाएं होती है वो भी उत्तम सौभाग्य एवं उत्तम पति की प्राप्ति के लिए, जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए इस व्रत को धारण करती है। इस व्रत को आजीवन करना पड़ता है। यानी जब से आप व्रत को प्रारंभ करते हैं तब से लेकर के आजीवन इस व्रत को करना ही पड़ता है। अगर आप किसी कारणवश कठोर नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप सरल तरीके से भी इस व्रत का पालन कर सकती है। और यदि आप चाहें तो इस व्रत का उद्यापन करके भी इस व्रत को सामान्य तरीके से कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रत्येक माताओं बहनों को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अगर माताएं बहनें रजस्वला अवस्था, मासिक धर्म अथवा पीरियड अवस्था में रहती है, उनको भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस दिन इस अवस्था में पूजन अर्चन नहीं किया जाता है। और इसी तरह जो गर्भवती माताएं बहनें होती है उनको भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, लेकिन अच्छी प्रकार से फलाहार करके इस व्रत को करें, क्योंकि उनके उदर में, पेट में एक बच्चा पल रहा है, उसकी रक्षा और सुरक्षा करते हुए इस व्रत को धारण करना चाहिए। उनके पेट में जो बच्चा है वो भगवान का स्वरूप है, बालक भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए उसकी रक्षा करते हुए इस व्रत को पालन करना चाहिए। और अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन पूजन कार्य या भगवान का स्पर्श आदि नहीं करना चाहिए। आपकी ओर से जो पूजन कार्य है वो किसी और के माध्यम से आप संपन्न करवा सकते हैं, जैसे आप कन्या के माध्यम से या फिर किसी और परिजन के माध्यम से या किसी ब्राह्मण के द्वारा भी आप पूजन अर्चन संपन्न करवा सकते हैं। हरतालिका तीज का इस बार जो व्रत रहेगा वो 30 अगस्त 2022 मंगलवार को रहेगा। और तीज यानी तृतीया तिथि का आरंभ 29 अगस्त 2022 सोमवार को दोपहर 3:20 से तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 30 अगस्त 2022 मंगलवार को दोपहर 3:33 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी जो तृतीया रहेगी वो 30 अगस्त 2022 मंगलवार को ही रहेगी। तथा हस्त नक्षत्र का जो संयोग बन रहा है, इस तिथि में हस्त नक्षत्र का संयोग होना बहुत आवश्यक होता है, जो कि 29 अगस्त 2022 सोमवार की रात को 11:03 से हस्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगा।
जो कि 30 अगस्त 2022 मंगलवार की रात्रि 11:48 पर हस्त नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। तो जो सूर्योदय व्यापिनी तृतीया तिथि है और सूर्योदय के साथ जो हस्त नक्षत्र लग रहा है वो 30 अगस्त 2022 मंगलवार को ही है। तथा कभी भी द्वितीया युक्त तृतीया का व्रत नहीं करना चाहिए, हमेशा चतुर्थी युक्त तृतीया का व्रत ही करना चाहिए। चतुर्थी चूंकि पुत्र की तिथि मानी जाती है, इसलिए चतुर्थी युक्त जो तृतीया होती है जिसमें हस्त नक्षत्र होता है, ऐसी तृतीया का ही व्रत करना चाहिए। इसलिए आपको इस बार हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन ही करना है। सभी माताएं बहनें इसी दिन व्रत को धारण करेगी और यह व्रत सूर्योदय से आरंभ होकर के अगले दिन सूर्योदय तक निरंतर चलता रहेगा। यानी इस व्रत का आरंभ 30 अगस्त 2022 मंगलवार को सुबह सूर्योदय 6:21 पर होगा। उसके साथ ही व्रत का आरंभ हो जाएगा और अगले दिन 31 अगस्त 2022 बुधवार को जब सुबह 6:21 पर सूर्योदय होगा, उस समय इस व्रत का जो है पारणा हो जाएगा, यानी व्रत आपको समापन करना है। यह व्रत निरंतर जो है 24 घंटे तक चलता रहता है। हस्त नक्षत्र युक्त भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है, जिसे हरतालिका तीज या तीजा व्रत कहा जाता है, उसका व्रत सभी को 30 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन ही करना है। इस व्रत में निराहार व्रत किया जाता है, निर्जला व्रत किया जाता है। इसमें जलपान भी नहीं किया जाता है, फलाहार भी नहीं किया जाता है। इसके अलावा कोई भी सामान इसमें खाया पिया नहीं जाता है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, कोई शारीरिक कष्ट है, या फिर आप गर्भवती माताएं हैं, या फिर आप अधिक भूख सहन नहीं कर पाती है, तो आप फलाहार करके इस व्रत को कर सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। जब आप पूजन करें उस समय प्रभु से क्षमा याचना अवश्य कर लेवे कि हे प्रभु, हमारे शरीर में इतनी अधिक क्षमता नहीं है, इतना अधिक हमारा शरीर सहन नहीं कर पाता है, इसलिए हम कठिन या कठोर व्रत नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमसे जैसा बना वैसा हमने इस व्रत को किया है। जो इस व्रत को करता है वह प्रातःकालीन वेला में सूर्योदय के पहले सरगी भी लेते हैं। यानी किसी भी बुजुर्ग महिला, सास या माता या सास समान महिला से या माता समान महिला से कुछ मिठाई, फल और सौभाग्य की वस्तुएं प्राप्त की जाती है और जो मिठाई फल उनके द्वारा दिया जाता है उसको सूर्योदय के पहले खा लिया जाता है, जिसे सरगी कहा जाता है। और सौभाग्य की जो वस्तुएं होती है उनको धारण कर ली जाती है। इस दिन जो सौभाग्यवती माताएं बहनें होती है उनको सभी प्रकार के 16 श्रृंगारों को धारण करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन हाथों में मेहंदी लगाना चाहिए, महावर लगाना चाहिए, मांग में सिंदूर लगाना चाहिए और मस्तक के ऊपर टीकी लगाना चाहिए। ध्यान रखें, इस दिन काली टीकी आप बिल्कुल न लगाएं तथा इस दिन जो है आपको काले वस्त्र धारण नहीं करना है। इस दिन आप रंगीन वस्त्र जैसे कैसरिया वस्त्र पहन सकते हैं और चुनरी इस दिन आप पहन सकती हैं और पीली साड़ी आप पहन सकती है। सौभाग्यदायक शुभ रंग की वस्त्र इस दिन आप धारण कर सकते हैं। हरी चूड़ियां इस दिन विशेष रूप से मानी जाती है, हरे वस्त्र भी इस दिन विशेष रूप से माने जाते हैं। इस प्रकार जो माताएं बहनें विवाहित है वो मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर तथा पांव में बिछिया अवश्य पहने और अन्य जो भी सौभाग्य की वस्तुएं होती है वो सब उनको धारण करना चाहिए तथा पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन माताओं बहनों को अपने पति के साथ में वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है और आपको किसी भी महिलाओं की या फिर किसी भी अन्य पुरुषों की या अन्य किसी भी सज्जन पुरुष की निंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन कोई भी गलत या अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो व्रत करता है उनको इस दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। इस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए तथा इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा
अंडे का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा रसोई घर में मसूर की दाल का भी उपयोग इस दिन नहीं करना चाहिए और किसी भी प्राणी मात्र का दिल इस दिन नहीं दुखाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है, इसलिए प्रत्येक प्राणी का सम्मान करें, प्रत्येक इंसान का आप सम्मान करें, गौ माता की सेवा करें, तुलसी जी की पूजा करें। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन आपको बिल्व पत्र नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही आप बिल्व पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा तथा शाम के समय प्रदोष काल में सबसे पहले पूजन अर्चन किया जाता है। यदि आप चाहें तो प्रातःकालीन वेला में भी भगवान शिव जी का जो है पूजन अर्चन करके, कथा श्रवण करके फलाहार इत्यादि ले सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन शाम के समय प्रदोष काल में पूजन करने का विशेष महत्व होता है। इस बार जो प्रदोष काल का समय रहेगा यानी 30 अगस्त 2022 मंगलवार को प्रदोष काल का जो समय आरंभ होगा वो शाम को 6:57 से आरंभ होकर के रात्रि 9:20 तक प्रदोष काल का समय रहेगा और इस समय आपको भगवान शंकर की बालू की मूर्ति बना करके और माता पार्वती को भी बालू की रेती के बना करके, गणेश जी और कार्तिक स्वामी तथा नागराज, नंदीगण इत्यादि सभी स्वरूप बालू की रेती का बना करके या फिर मिट्टी का बना करके आप उनका पूजन करें। और इस दिन प्रदोष काल में पहला पूजन आरंभ होगा जो कि पूरी रात चलता रहेगा। पूरी रात जागरण करके और 4 प्रहर का पूजन किया जाता है। पहला प्रहर प्रदोष काल में शाम को 6:57 से लेकर के 9:20 तक रहेगा तथा दूसरा प्रहर रात्रि 9:20 से आरंभ होकर के मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगा और उसके बाद तीसरा प्रहर रात्रि 12 से लेकर के सुबह 3 बजे तक रहेगा। उसके बाद चौथा और अंतिम प्रहर सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहेगा। इस चौथे और अंतिम प्रहर में भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद, आरती करने के बाद विसर्जन कर दिया जाता है और उसके बाद व्रत का पारणा किया जाता है यानी व्रत खोला जाता है। अगर आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है तो आप फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं और अगर आपको कोई और व्रत नहीं करना है तो आप अन्न अथवा भोजन से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि शुद्ध और सात्विक वस्तुओं से ही व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा अगर आप भोजन से करते हैं तो उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और मसूर की दाल का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए सबसे कठिन व्रत माना जाता है, जिसे व्रत राज कहा जाता है। इस व्रत को प्रत्येक महिलाओं को अवश्य करना चाहिए और महिलाएं जिस दिन व्रत धारण करती है उस दिन उनको जो है मन से और तन से, शरीर से, वाणी से, प्रत्येक तरीके से जो है शुद्ध और पवित्र आचरण करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप होते हैं। कायिक पाप का अर्थ होता है शरीर के द्वारा कोई गलत काम किया जाए उसे कायिक पाप कहा जाता है और वाचिक पाप का अर्थ होता है वाणी के माध्यम से कोई गलत काम किए जाए उसे वाचिक पाप कहा जाता है और उसके बाद होता है मानसिक पाप यानी मन के द्वारा हमारे मन में यदि कोई बुरे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, गंदे विचार उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो इस प्रकार आप हरतालिका तीज के दिन किसी भी प्रकार से कोई गलत, अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल न करें और पूरा दिन आपको जागरण करना है, पूरी रात आपको जागरण करना है और इस दिन आपको जो है शुद्ध और सात्विक तरीके से भगवान का पूजन अर्चन पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ में करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि हरतालिका तीज का व्रत करने से महिलाओं के, माताओं बहनों के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह महिला 7 जन्म तक राज्य को प्राप्त करती है एवं समस्त सुख सुविधाओं को, भौतिक सुखों को प्राप्त करती है। और जो स्त्री इस दिन अन्न खाती है वह 7 जन्म तक बांझ एवं विधवा रहती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह धन एवं पुत्र के शोक से दुखी होकर के नरक को प्राप्त करती है। इस दिन अन्न खाने वाली स्त्री शुक्री बनती है। इस दिन फल खाने वाली स्त्री बांदरी बनती है। इस दिन जल पीने वाली स्त्री टिटहरी बनती है।
इस दिन शरबत पीने वाली स्त्री जोग बनती है। इस दिन दूध को पीने वाली स्त्री नागिन बनती है। इस दिन मांस खाने वाली स्त्री बाघिन अथवा शेरनी बनती है। इस दिन दही खाने वाली स्त्री बिल्ली बनती है। इस दिन मिठाई खाने वाली स्त्री चींटी बनती है। इस दिन सब चीजें खाने वाली स्त्री अगले जन्म में मुर्गी का जन्म धारण करती है। इस प्रकार इस व्रत को निर्जला निराहार किया जाता है। लेकिन हम आपको पूर्व में भी बता चुके हैं कि शास्त्रों में तो यह सब बातें लिखी हुई है, लेकिन इन सब का यदि आप किसी कारणवश शारीरिक रूप से पालन करने में सक्षम नहीं हो तो आप फलाहार करके अपने तरीके से व्रत कर सकते हैं तथा भगवान के सामने जब आप पूजन करें तो मन ही मन उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेवे कि हे प्रभु, हम कठिन व्रत नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमसे जैसा बना वैसा हमने व्रत किया है तथा आपकी पूजा की है। हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने यानी ज्ञात अज्ञात जो भी अपराध है उनको आप क्षमा कर दीजिएगा तथा हमें हरतालिका तीज का व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्रदान कीजिएगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी विचार है या कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रम या फिर कोई प्रश्न यदि हरतालिका तीज व्रत से संबंधित है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम आपको जवाब अवश्य ही प्रदान करेंगे। अगर आप हरतालिका तीज के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं या फिर कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान या कोई भी दान पुण्य अगर आप हरतालिका तीज के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके हरतालिका तीज का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।